डिक्टेटोरियल जो रजीम है उसको कंट्रोल करने के लिए मुल्क में निज़ाम को, मुल्क में आज़ाद अदलिया को, मुल्क में अदालत को, मुल्क में सियासी जमात PTI को क्रश करने की एक एफ़र्ट है। और इस एफ़र्ट में, इस कोशिश में पूरे निज़ाम को तहबाला कर दिया गया है, तहस नहस कर दिया गया है। इमरान खान साहब ने अपने उन तमाम वर्करों को वकला की तरफ की तवसत से मैसेज भेजा है कि ये अंधेरी रात जल्द इंसाफ के ख़त्म होगा, और जब इंसाफ का सूरज मुल्क में तलू होगा तो फिर इंशाअल्लाह ये मुसीबतें, ये सोबतें, ये कुर्बानियाँ जो हैं, ये मुल्क की देरपा मुफाद में जो है, वसीतर मुफाद में हम देखेंगे। और उन्होंने कहा है कि मैं और मेरी बेगम जो हैं वो भी इसी निज़ाम इंसाफ का, जो कि किसी तौर पे भी ट्रांसपेरेंट नहीं है, आज़ाद नहीं है, निज़ाम को कतई तौर पे कबूल नहीं करेंगे। उनकी जद्दोजहद जो कि मुल्क में इंसानी हकूक़ की प्रेवलेंस के ऊपर है, आज़ाद अदलिया के ऊपर है, आज़ाद मीडिया जो कि जमहूरियत की रूह है, और कानून की हुक्मरानी के ऊपर है, इसके लिए वो जितनी जद्दोजहद कर चुके हैं उससे कहीं ज़्यादा के लिए वो बिल्कुल तैयार हैं। इमरान खान साहब फिज़िकली, मेंटली बिल्कुल रॉक सॉलिड हैं, एक चट्टान की तरह हैं। वो बिल्कुल अपने नज़रिए से बिल्कुल नहीं हटे, और ना ही कोई भी दुनिया की ताकत उन्हें मतज़लज़ल कर सकती है। आज उन्होंने सीनियर कौंसल काजी अनवर साहब से भी तफसीलन गुफ्तगू की, और हमारे जो लीगल मैटर्स पेंडिंग हैं, ख़ास कर जो कारकुनान की बेलों या कारकुनान पे होने वाले मुजालिम हैं, उनके बारे में जो हैं उनको हदायत जारी की हैं। दोबारा जो सेक्रेटरी जनरल तहरीक इंसाफ हैं राजा सलमान अकरम साहब और अली अमीन साहब को ये इंस्ट्रक्शंस हैं कि जो लेटर हैं, जो कि आज मोस्ट प्रोबेबली हम ड्राफ्ट कर लेंगे, अली ने मुझे बताया है, और कल हम उसको भेजने का इरादा रखते हैं। और एपेक्स कमेटी में जो इल्ज़ामात लगाए गए, जो झूठे बातें की गई वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ उर्दली वज़ीर-ए-आज़म की तरफ से, उसकी हम जो है उसका भी जवाब देंगे। और हम आइनी बेंच और चीफ जस्टिस पाकिस्तान को, जो हमारी ह्यूमन राइट वायलेशन की पटिशन ना सुनने पे जो लेटर है वो लिखेंगे। और इसके साथ साथ हम आज बतौर वकला ये बिल्कुल ऐलान करते हैं कि हम मंसूर अली शाह साहब के, जस्टिस आयशा मलिक के और अकील अब्बासी साहब की तरफ से जो नोट आया है, हम उसको इंडोर्स करते हैं और हम बिल्कुल उसके साथ खड़े हैं। हम अदलिया में होने वाली तफरीक और तासुब को बिल्कुल रिजेक्ट करते हैं, और हमारी ये डिमांड है चीफ जस्टिस पाकिस्तान समेत तमाम चारों चीफ जस्टिस से कि वो शहरी हकूक़ की बहाली के लिए, आइन की हुक्मरानी के लिए अदलिया को एक मजबूत तरीन अदारा बनाएं, और अदलिया में जो तफरीक की बातें की जा रही हैं इसका फ़ौरन कलाकमा होना चाहिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखने वाले वकला आज़ाद अदलिया के लिए, एक मिशन के लिए, मुल्क में आइन और कानून की हुक्मरानी के लिए हमेशा से अदलिया के साथ खड़े हैं, आइंदा भी वो अदलिया के साथ खड़े होंगे। और हम अपना जो भरपूर कोशिश है, हम अपनी भरपूर सपोर्ट का अदा भी करते हैं, और इंशाअल्लाह ILF से ताल्लुक़ रखने वाले तमाम अहबाब जितने भी हमारी अभी सीट्स विन भी हुई हैं, वो तमाम बार एसोसिएशनों में हम अदलिया की आज़ादी के लिए और आज़ाद अदलिया की सपोर्ट के लिए इंशाअल्लाह एक भरपूर मुहिम भी शुरू करेंगे। अनवर साहब की जो रिपोर्ट है वो पार्टी की सतह के ऊपर जो है इन प्रोसेस है, और इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी और सेक्रेटरी जनरल और चेयरमैन जो हैं वो इसको देख रहे हैं, और वो रिपोर्ट जल्द इशू कर दी जाएगी। हम ये समझते हैं कि मिसिंग पर्सनस की हमने जब लिस्टें दी, इनिशियली बहुत ज़्यादा तादाद में थी, लेकिन गवर्नमेंट ने, मैं खुद मिला हूँ डॉक्टर साहब ऐसे ऐसे लोगों से जो महीना जिनको थानों में रखा गया और उनको पर तशद्दुद किया गया, और जिस दिन वो पेश हुए उनको जो है वो खाने तक के लिए जो है नहीं पूछा गया, और उन लोगों की पीछे पैरवी बिल्कुल इंसाफ लॉयर फोरम कर रही है। हमारा हर कारकुन जो है रिप्रेजेंट हुआ है। अभी यहाँ पे मलिक परवेज़ साहब खड़े हैं, इन्होंने लाहौर में 9 मई के 2700 बंदों का केस और मियाँ वाली में तकरीबन 550 बंदों के केस जो है रिप्रेजेंट किए हैं।
تو ہمارے کارکنان جو ہیں، ہمارے وکلا جو ہیں، وہ بڑے انتھوزیاسٹک ہیں اور بڑے محنتی ہیں. اور اسی طرح سے جب ہم نے لسٹیں پیش کی تو وہ مہینے کے بعد بھی لوگ جو ہیں ان کو پیش کیا گیا، اور ہمیں خوشی ہے کہ ہماری اس ایفرٹ سے لوگ جو ہے وہ ریکور ہوئے. جب ہم نے لسٹیں دی ہیں تو اس میں سے آپ نے لسٹیں لی ہیں تو اس میں سے 7 کا پتہ لگا ہے. پہلے تو 34 مسنگ تھے. اگر 7 لوگ اس کی وجہ سے سامنے آئے ہیں تو بڑی خوشائن بات ہے. ہم یہ کریڈٹ لیتے ہیں کہ ہم نے جو ہے حکومت کو اس بات پہ مجبور کیا کہ جو لوگ وہ مسنگ کرنا چاہتے تھے یا مسنگ کر دیے گئے تھے، ہم نے ان کی لسٹیں فراہم کی، تو اس کے بعد جو ہے وہ مسنگ پرسن سامنے آنا شروع ہوئے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہماری وکلا ونگ کا یہ بڑا شاندار کارنامہ ہے، ہماری سوشل میڈیا ٹیمز کا، جن کو ہم ہمیشہ اپریشیٹ کرتے ہیں. وہ ہمارا بالکل وکلا اور سوشل میڈیا ہماری پارٹی کے، انہوں نے ہمیشہ ایک بہت ایڈوانس کام کیا ہے. اور وہ لسٹیں جو ہیں آئی ہیں تو لوگ جو ہیں سامنے آنے شروع ہو گئے، ورنہ تو لوگوں کو اغوا کر کے وہاں سے موقع سے جن کو گولیاں بھی ماری گئیں، آپ کے سامنے ہے 14 بندے جو ہیں شہید ہو چکے ہیں، جن کے فیونرل بھی ہیں، جن کے لوگوں کا پتہ بھی ہے، اور جو پریشرائز بھی کیے جا رہے ہیں، جس بھی ہم شدید مذمت کرتے ہیں، اور اس کے اوپر ہم جملہ کارروائی کا حق محفوظ رکھتے ہیں. شکریہ. دیکھیے، ٹرمپ کے اوپر انہوں نے عمران خان صاحب نے نہیں بات کی. انہوں نے پہلے اپنی فارن پالیسی کے اوپر جو سٹینڈ ہے ہمارا وہ یہ ہے کہ ٹرمپ ایڈمن سے ہم یہ توقع کرتے ہیں کہ وہ ایک انڈیپینڈنٹ سٹانس رکھیں گی. جو پہلے ایڈمنسٹریشن تھی وہ ہماری حکومت کے خلاف اور عمران خان کے خلاف ایک باقاعدہ بیانیہ ان کو بنا کے بیچا گیا جنرل باجوہ اور حسین حقانی کی طرف سے، اور اسی بیانیے کے اوپر انہوں نے کیا. آپ دیکھیے کہ بڑی شد و مت سے عافیہ صدیقی صاحب کی پٹیشن ان کے سامنے رکھی گئی، لیکن اس نے بغض میں اور مسلمانوں کے خلاف ہونے کی وجہ سے وہ نہیں کی. تو یہ بائیڈن جیسے شخص سے ہم کیا توقع کر سکتے تھے؟ تو ہماری یہ توقع فیصلے ادھر پاکستان میں ہونے ہیں، یہ ہماری اسٹیٹڈ پوزیشن ہے. عمران خان صاحب کی اس بارے میں 1 سے زائد بار جو ہے بات ہو چکی ہے. ہم ڈونلڈ ٹرمپ کو امریکہ کا پریزیڈنٹ بننے پہ بہت مبارکباد بھی دیتے ہیں، خوشائند بھی کہتے ہیں، لیکن ہمارے جتنے بھی معاملات ہوں گے وہ پاکستان میں اپنے اداروں اور اپنے قوانین کے تحت ہوں.